एक डोर से बंधी, दूसरी डोर, फिर बंधी एक तीसरी, जिन मिलाते रंग बावड़ियों के, रंग मीनारों की मुंडेरों का। आकाश देता रंग, देता नई उड़ान, देता कोई एहसास या कोई आभास अपने होने का। जितनी बल पड़ती पेशानी पे, उतनी ही निखरती जाती, होती खुद से जुदा कुछ और होने के लिए। तलाशती अपनी पहचान, गुजरती है सदियों से सदियों के लिए। चंदेरी पत्थरों पे लिखी एक नजाकत है जो सांस लेती है चंदेरी की साड़ियों में। बुंदेलखंड और मालवा के बीच बसा ये शहर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि ये रास्ता है इतिहास में जाने का। चंदेरी का किला गवाह है उन धड़कनों का जो गूंज रही हैं सदियों से। करघों की धुन पे दर्ज हैं चंदेलो, बुंदेलो और मालवा के सुल्तानों का समय, साथ ही महावीर के ज्ञान का प्रकाश। बंगाल का एक शहर था, इसका नाम था लखनावती। आज हम ये कह सकते हैं कि वो ब्रह्मपुत्र नदी के उस किनारे बसा हुआ है, और ढाका हो सकता है वो। उस ज़माने में उसको लखनावती कहते थे। उसमें बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पर आए। चंदेरी का नाजुक और महीन कपड़ा सदियों से मशहूर है अपनी खूबसूरती से बुनी हुई फूलों की बूटियों के लिए। उस महीन कपड़े पर ये बूटियां जिंदा सी लगती थीं। इसकी बुनाई में अलग अलग रंगों से अनेक प्रकार की डिजाइन बनाई जाती थीं, जिनमें सोने और चांदी से बनी जरी का इस्तेमाल होता था। बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने जीवन भर चंदेरी पगड़ी पहनी और कढ़ाई वाली सूती चंदेरी की धोती का प्रयोग किया। 47 के पहले तक ये राजा महाराजाओं की इंडस्ट्री हुआ करती थी, और यहाँ साफे, दुपट्टे, पगड़ी यही बनते थे। रानियों के पहनने की बहुत महंगी साड़ियाँ बना करती थी। 47 के बाद जब ये डिमांड राजा महाराजाओं की ख़त्म हो गई, तो साड़ी का काम यहाँ शुरू हुआ।
चंदेरी की मध्यकालीन इमारतों पर बेहद खूबसूरत और पेचीदा नक्काशियां बनी हुई हैं, जिन्हें बुनकर सदियों से किसी माहिर कलाकार की तरह कपड़े पर उकेरते आए हैं। ज़माने बदले, धड़कनें वही हैं, संगीत वही है। कुछ मशहूर साड़ियाँ हैं: नक्शी टिसू, जकार्ड बॉर्डर, मेहंदी लगे हाथ, नाल फेरमा और अशरफी बूटी। फिर ये खटका का सिस्टम यहाँ शुरू किया, उससे थोड़ी स्पीड काम की बढ़ी, तो लेबर का भी डेवलपमेंट हुआ। फ्लाई शटल बोलते हैं अंग्रेजी में। 2 लूम से जितना काम होता था वो 1 लूम से काम निकलने लगा, माने 4 टाइम्स काम उस खटका लगने से बढ़ गया। इसी दौर में डॉबी व जकार्ड का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिससे बॉर्डर और पल्लू में बड़े मोटिफ बनने लगे। चंदेरी साड़ियाँ देखने में सरल और नाजुक लगती हैं, लेकिन उनकी बुनाई उतनी ही मुश्किल और समय लेने वाली है। चदरिया काहे के ताना काहे के भरनी, काहे के ताना काहे के भरनी, कोना तार से भीनी चदरिया जीनी जीनी जीनी। नाजुक हाथों से किए गए इस काम को छूकर महसूस किया जा सकता है। चंदेरी is a very very beautiful fabric. If you touch and feel it's very lightweight. आप इसको पेस्टल कलर्स में ज़्यादा देख सकते हैं, पेस्टल कलर्स में अवेलेबल होता है, प्लस हैंड वोवन हैंडमेड होता है, तो इसका क्वालिटी जो होता है दैट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस। कैरी करने के लिए भी बहुत ईजी होते हैं, किसी भी पार्टी या किसी फंक्शन में काफ़ी अच्छा इम्पैक्टफुल एंड रॉयल लुक देता है। चंदेरी में करघा सिर्फ एक करघा भर नहीं है, बल्कि वो एक ज़रूरी अंग है यहाँ के लोगों का। मैं कल्पना करता हूँ कि जो 47 में जितना माल बनता था और जितने लोग थे, उससे आज 100 टाइम ज़्यादा माल बनता है। जितने लूम चंदेरी में हैं, इतने लूम आज तक चंदेरी की हिस्ट्री में कभी भी नहीं आए। इन एंड अराउंड बात करें चंदेरी, चूँकि चंदेरी शहर तो छोटी सी जगह में, इन सबको मिला के देखते हैं तो 4 से 4,500 लूम इस शहर में और इसके सराउंड में काम कर रहे हैं। बदलते वक्त के साथ चंदेरी साड़ियों का सफ़र भी बदला है। प्रदर्शनियों और मेलों में चंदेरी साड़ी बरबस ही खींच लेती है अपनी ओर। नेट का ज़माना है, लोग चंदेरी को जानने लगे हैं। पहले चंदेरी सीमित दायरा था, गवर्नमेंट ने भी काफ़ी मदद की है चंदेरी को हाईलाइट करने के लिए, वीवर्स को सपोर्ट करने के लिए। आज चंदेरी मृगनयनी और ई-कॉमर्स की मदद से देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रही है। तो ये जो फैब्रिक है तब से अभी तक जो है फैशन में है। आजकल काफ़ी डिज़ाइनर्स भी हैं इंस्पायर्ड होकर के मध्य प्रदेश के टेक्सटाइल्स यूज़ कर रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे तक लेके जा रहे हैं। जस्ट एट लंदन फैशन वीक, पेरिस फैशन वीक। चदरिया जीनी जेने
रोकते हो तुम कलाई, सांस मेरी थम से जाते। तुम अधूरे, मैं अधूरी। ये जो खटखट है, इसी में है जान मेरी तुम्हारी। झीनी 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 चदरिया झीनी बीनी चदरिया झीनी 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 झीनी